Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about GNM and BSc नर्सिंग में डिफरेंस क्या है और किसको क्या करना चाहिए एंड इसको करने के बाद कुछ बेनिफिट्स है या नहीं है। तो GNM क्या होता है, BSc नर्सिंग क्या होता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं सबके मन में कि GNM करें या BSc नर्सिंग करें, तो इसको आज हम देखते हैं कि आखिर है क्या, है ना, डिफरेंस क्या है दोनों में और किसको क्या करना चाहिए, किस में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आज आपको बताऊँगी। तो पहले बात कर लेते हैं GNM की। तो GNM क्या है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है, राइट। तो ये एक डिप्लोमा है जो कि 3 साल का होता है, जिसमें आपको क्लिनिकल्स भी कराए जाते हैं एंड थ्योरी क्लासेस भी आपकी होती है। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से आपकी 3 साल की ये क्लासेस होती हैं। एंड तीनों क्लासेस में आपको नर्सिंग के फाउंडेशन कोर्सेस कराए जाते हैं इसमें। देन आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाया जाता है, इसके बाद आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ाया जाता है। देन आपको OBG सब्जेक्ट है, गायनेकोलॉजी, ये पढ़ाया जाता है। सो इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक एक करके आपको हर एक ईयर में बताई जाती हैं। सो GNM आपका बेसिकली एक डिप्लोमा कोर्स होता है, राइट। सो इसके बाद अगर हम बात करें BSc नर्सिंग क्या होता है, तो BSc नर्सिंग जो होता है ये एक आपका डिग्री कोर्स है, ये डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। एंड ये 4 साल का होता है, जिसमें आपको क्लिनिकल और थ्योरीज दोनों ही इसके अंदर कंबाइन होती हैं। तो अब BSc नर्सिंग में भी आपको सब्जेक्ट्स जो हैं कि जो GNM में सब्जेक्ट्स हैं वो BSc नर्सिंग में भी सब्जेक्ट होते हैं सारे। इसके साथ साथ BSc नर्सिंग में एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है जो कि आपका रिसर्च होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका रिसर्च आपका और ऐड हो जाएगा, साथ में मैनेजमेंट। तो आपको रिसर्च और मैनेजमेंट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो BSc नर्सिंग में होते हैं, जो कि आपको GNM में देखने को नहीं मिलेंगे। एंड डिफरेंस ये है बेसिकली कि वो डिप्लोमा कोर्स है और ये एक डिग्री है आपकी, जो कि 4 साल की होती है और ये ग्रेजुएशन के अंदर आपकी काउंट होती है एंड वो है डिप्लोमा के अंदर काउंट होता है। एंड दोनों में ही आपको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, आपकी प्रैक्टिकल होते हैं, हॉस्पिटल पोस्टिंग होती है, दोनों के अंदर ही ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो इसके बाद हम देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। सो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें अगर हम GNM के अंदर, तो अगर आपका जब GNM कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद आप एज अ स्टाफ नर्स जॉब कर सकते हैं, या फिर स्कूल नर्स भी आप ऐसे जॉब कर सकते हैं, एंड ऑक्यूपेशनल नर्स की तरह भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल एरिया में आप स्टाफ नर्स जॉब कर सकते हैं, स्कूल में स्कूल नर्सेस होती हैं आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, एंड ऑक्यूपेशनल नर्स की तरफ ऑक्यूपेशनल एरिया जो भी है, फैक्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे एज ऑक्यूपेशनल नर्स आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आपको इंक्रीमेंट एंड पोस्ट में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली GNM के लिए होता है। अब हम बात करते हैं BSc नर्सिंग की जॉब अपॉर्चुनिटी की। सो BSc नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप यहाँ पर भी एज ए स्टाफ नर्स आप जॉब कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल नर्स आप जॉब कर सकते हैं, साथ में आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की तरह काम कर सकते हैं। जो नर्सिंग स्कूल्स होते हैं या नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं, क्लिनिकल साइड में टीचिंग कर सकते हैं, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर की जॉब कर सकते हैं आप, जो आजकल हमारी मल्टीप्लेक्स कंपनीज़ ओपन हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो ओपन हो रही है, वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड जो काम होता है वहाँ पे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर की भी एक पोस्ट होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आप नर्सिंग ट्यूटर एज अ जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आप नर्सिंग एजुकेटर की तरह भी आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी BSc नर्सिंग के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली। सो अगर हम देखें कि क्या एलिजिबिलिटी है GNM करने के लिए एंड BSc करने के लिए, तो GNM करने के लिए आपको 12th होनी चाहिए आपके पास, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, ठीक है, या फिर मैथ्स हो, मतलब किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th कर रखी है तो आप GNM में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग के लिए आपको बायोलॉजी के साथ 12th करना ज़रूरी होता है, तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो अगर आप एज अ स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स जब आप बन जाते हैं,
सो रजिस्टर्ड नर्स क्या होता है कि जब आपकी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हो जाती है, चाहे वो जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो, तो जब आपका रिज़ल्ट आता है तो उसके साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलता है। सो वो रजिस्ट्रेशन जो होता है हर एक जगह का, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। अगर कोई हरियाणा में रहता है तो उसको हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई एमपी में रहता है तो उसको एमपी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो अलग अलग स्टेट की काउंसिल है जहाँ से रजिस्ट्रेशन उसको मिलता है, जहाँ से उसने नर्सिंग करी होती है। तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन अगर आप जॉब करते हैं तो आपको फिर ये सैलरी आपको 18 से 20 के बीच में अप्रोक्स फ्रेशर में सैलरी आपको देखने को मिलेगी एज ए स्टाफ नर्स। एंड अगर आप नर्सिंग ट्यूटर में जॉब करते हैं तो आपको 20,000 सैलरी अप्रोक्स देखने को मिलती है। सैलरी जगह के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर आप काम कर रहे हैं, किस टाइप का आपका वर्किंग प्लेस कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। सो इस तरीके से ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। सो ये एक बेसिक आइडिया था कि जीएनएम क्या है एंड बीएससी नर्सिंग क्या है। सो अगर इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आपको नेक्स्ट कोई वीडियो में आपको बना करके वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। एंड अगर हम बात करें जीएनएम कोर्सेज़ और बीएससी नर्सिंग में कंपैरिजन की कि किसको क्या करना चाहिए, तो ये पर्सनली आपका चॉइस है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बायोलॉजी साइड से नहीं आते हैं और आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जीएनएम एक अच्छा ऑप्शन होगा। एंड अगर आप बायोलॉजी पढ़ी है आपने और आपको नर्सिंग करनी है तो बीएससी नर्सिंग एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। एंड इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑफ एरिया भी आपको देखना चाहिए कि आपको मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है या नहीं है, आपको नर्सिंग फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो अगर आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है तभी आपको इस फील्ड में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी, जीएनएम की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बीएससी से थोड़ी सी अलग होती हैं, थोड़ी सी वहाँ पे कम आप कहेंगे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बट ये भी डिपेंड करता है जगह से जगह पर एंड एक्सपीरियंस के बेस पे। अगर जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस होता है तो वो एक अच्छी पोस्ट पर ऑफकोर्स जा सकते हैं। एंड बीएससी नर्सिंग की बात करें तो उनका जॉब अपॉर्चुनिटी एरिया थोड़ा सा ब्रॉड होता है क्योंकि वो एक डिग्री कोर्स होता है। सो इस वजह से। एंड इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कोई जीएनएम के बाद अगर अपने आप को ग्रेजुएट करना चाहता है तो वो नर्सिंग की लाइन में फिर वो पोस्ट बीएससी भी कर सकता है। सो पोस्ट बीएससी क्या होता है, अगर ये जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड तब तक के लिए आज का टॉपिक यहीं पर। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।